इस वीडियो में हम सूरदास के जो पद है उसके अर्थ को जानेंगे। इसमें 2 खंडों में पद है। सबसे पहले हम पहले खंड के पद का अर्थ जानेंगे, उसके बाद दूसरे खंड का। तो आइए हम इस पद का अर्थ जानते हैं। सबसे पहला है जागिए ब्रजराज कुंवर कंवल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। इसमें जो है माँ यशोदा बालक कृष्ण को भोर होने के कई उदाहरण देते हैं जिससे भगवान श्री कृष्ण जाग जाए, उसी को कहते हैं इसमें। ठीक है, जागिए ब्रजराज कुंवर यानी हे ब्रज के राजा श्री कृष्ण जागिए, उठिए, सुबह हो गई है, भोर हो गई है। कंवल कुसुम फूले, और क्या है, कमल जो है, कमल का फूल जो है, कुसुम का फूल जो है, ये सब क्या हो गए हैं, खिल गए हैं। ठीक है, कुमुद वृंद संकुचित है, और कुमुद के जो फूल है वो संकुचित हो गए हैं। कुमुद जो फूल है वो रात को खिलता है और सवेरा होने पर क्या हो जाता है, संकुचा जाता है। तो उसी को कह रहा है कि कुमुद फूल का जो समूह है क्या हो गए हैं, संकुचित हो गए हैं। भृंग लता भूले, और भांवरा, भृंग माने होता है भांवरा, भांवरा क्या है, लताओं में भटक रहे हैं। ठीक है, लताओं में भ्रमर कर रहे हैं, गूंज रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है तमचूर खगरोर सुनहु बोलत बनराई, राभती गो खरिकानी में बछरा हित धाई। तमचूर का अर्थ होता है मुर्गा, और इसमें आपको किसी भी शब्द का अर्थ नहीं समझ में आए तो उसके लिए हम आप नीचे लिख दिए हैं सभी कठिन शब्दों का अर्थ, आप एक बार इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम पद पर आ जाते हैं। तमचूर खगरोर सुनहु बोलत बनराई, यानी मुर्गा जो है और पक्षी जो है, खग माने पक्षी होता है, चिड़िया होता है, तो मुर्गा और पक्षी क्या कर रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं। ठीक है, चहचहा रहे हैं। और बोलत बनराई, और जो पेड़ पौधे हैं, वन के पेड़ पौधे हैं, वो क्या कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, लहरा रहे हैं। रामभती गो खरिकानी में, और गाय जो है क्या है, खरिकानी में यानी बाड़ों में या खलिहानों में क्या हो रहे हैं, रंभा रहे हैं। किस लिए, बछरा हितधाई, यानी अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए। उसके बाद है विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर्य श्याम प्रातः उठाओ अंबुज करधारी। और आगे क्या कर रहे हैं, विधु, विधु यानी चंद्रमा को कहते हैं। चंद्रमा का जो प्रकाश है ना वो क्या हो गया है, सवेरा होता है तो चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसी को कह रहा है विधु मलिन, यानी चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया है, कम हो गया है। रवि प्रकाश, और रवि माने होता है सूर्य, और सूर्य का प्रकाश क्या हो गया यानी सूर्योदय हो गया है। और गावत नर नारी, और नर और नारी जो है क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं। सूर्य श्याम प्रातः उठो, अंबुज करधारी, यानी हे हाथों में कमल धारण करने वाले उठिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पहले खंड का जो पद है उसका अर्थ जान गए। अब आइए दूसरे खंड में जो पद है उसका अर्थ जानते हैं। और इससे पहले आपको बता दूं कि इसमें जो कठिन शब्द है जिसका अर्थ आप नहीं जानते हैं, तो उस शब्द का अर्थ हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं ताकि आपको ये पद समझने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जेवत श्याम नंद की कन्या। ठीक है, जेवत माने होता है भोजन करते हुए। ठीक है, तो भोजन करते हुए श्याम यानी कृष्ण भगवान जो है किसकी गोद में, नंद बाबा के गोद में। ठीक है, तो नंद बाबा के गोद में श्री कृष्ण भगवान भोजन करते हुए कछुक खात कछु धरनी गिरावत, यानी कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर भुइयां में क्या करते हैं, गिराते हैं। छवि निरखती नंदरनिया, यानी कोई दृश्य या सीन जब आपको अच्छा लगता है तो आप क्या करते हैं, कोई चीज़ जब आपको अच्छा लगता है तो क्या करते हैं, गौर से उसको देखते हैं, निहार करके देखते हैं। तो वही कह रहा है छवि निरखती नंदरनिया, यानी नंदरनिया यानी यशोदा, यशोदा जी क्या कर रही है, इस छवि को, इस दृश्य को क्या कर रही है, निरेख रही है, निहार कर देख रही है। ठीक है, बड़ी बड़ा बेसन, यानी बेसन से जो बड़ी बनता है जिसको कढ़ी में रख करके बनाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है वो खाने में। आप लोग और हम लोग सभी लोग बचपन में खाए होंगे इसे। ठीक है, तो वही कह रहा है बड़ी बड़ा बेसन बहुभातिनी व्यंजन विविध, यानी व्यंजन जो है, खाने वाली चीज़ें जो है वो बहुत प्रकार के है। क्या है, अगणिया यानी अगणित है, यानी उसके सामने बहुत प्रकार के खाने वाली क्या है, व्यंजन रखा हुआ है। ठीक है, और वैसे भी ये राजा के घर में थे, और वैसे भी ये श्री कृष्ण भगवान कहाँ थे, राजा के घर में। नंद जो है क्या है, राजा थे, तो वहाँ खाने पीने की चीज़ की कमी होगी, कोई नहीं होगी। और वैसे भी ये ग्वाला भी थे, ग्वाला जानते हैं ना, उसके घर तो दूध दही माखन घी ये सब वैसे ही रहता है। ठीक है, तो खाने पीने की कमी नहीं थी, बहुत प्रकार की क्या थी, खाना उसके सामने, व्यंजन उसके सामने रखा हुआ।
तो बहुत प्रकार के यहाँ व्यंजन की बात हो रही है। जैसे खाने पीने में बहुत सारी चीज़ें, तो उसको हम गिनते हैं नहीं गिनते। तो इसी प्रकार से अगनिया का अर्थ होता है अगणित। डारत खात लेत अपनय कर, यानी अपने हाथ से क्या करते हैं, मुंह में डालते हैं, खाते हैं, लेते हैं। रुचि मानत दधि दोनिया, और उनको बहुत अधिक अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। कौन चीज़? दही का पात्र, ठीक है, दही का बर्तन, ठीक है, दही का मटका, ठीक है। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, यानी मिश्री दही और माखन को मिला करके क्या है, मुख नावत छवि धनिया, और मुख में डालते हुए और इस दृश्य को देखते हुए यशोदा जी क्या है, धन्य हो जाती है, ठीक है, धन्य हो गई है, ठीक। आपुन खात नंद मुख नावत, अपने भी खाते हैं श्री कृष्ण भगवान और नंद के भी मुख में क्या करते हैं, डालते हैं। छवि कहत न बनिया, और इस दृश्य को, इस छवि को कहते हुए नहीं बन रहा है, ठीक है, का वर्णन करते हुए नहीं बन रहा है। जो रस नंद यशोदा बिलसत, और जो आनंद नंद और यशोदा को मिल रहा है, सो नहीं तीहू भुवनिया, सो आनंद तीनों लोकों में नहीं है, ठीक है। लोग जानते हैं ना, तीन को होता है, मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। मृत्यु लोक जानते हैं, जिस पर हम लोग जन्म लिए हैं, धरती है, इसी को कहा जाता है। स्वर्ग लोक जिसको आसमान के ऊपर खाते भगवान सब रहता है, उसको कहा जाता है। और पाताल लोक जो धरती के तरी में जाते रहेगा, सबसे अंतिम बिंदु होगा, उसी को कहता है। सब धरती का सबसे निचला हिस्सा होगा, उसी को कहते हैं पाताल, ठीक है। भोजन करी नंद अचमन लीन हो, और भोजन करके क्या करते हैं, नंद जो है कूला करते हैं, और कृष्ण भगवान को भी कूला करवाते हैं। मांगत सूर जूठनिया, और सूरदास जो है क्या मांगते हैं, उसकी जूठन मांगते हैं। उसकी जूठन भी मिल जाए तो ये क्या हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे, तर जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने सूरदास के पद का अर्थ जाना। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो भी बताइएगा, ख़राब लगा तो भी बताइएगा। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा नहीं लगा हो तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और जो भी आपका सलाह हो या सुझाव हो, हमें ज़रूर कमेंट में कहिएगा, ताकि हम अगली बार आए तो इम्प्रूवमेंट के साथ आए।